जल्दी चल यार, सब अब तक हमारे लिए ही रुके हैं वरना नैनीताल के लिए निकल गए होते। विमल जोश से भरा हुआ अब तक 5 बार ये बात बोल चुका था। मैंने भी अब उसको जवाब देना बंद कर दिया था, आखिर जा ही तो रहे थे। वो बहुत एक्साइटेड था इस रियूनियन के लिए। 5 साल बाद हम वापस मिलने जा रहे थे, भूले बिछड़े दोस्तों से जिनके साथ जवानी में कदम रखा, बचपन जिनके घर पर खेलते हुए गुजरा और ना जाने क्या का। आज ही लौटा हूँ वापस इस शहर में जहाँ पहली बार प्यार करना सीखा था। यहीं इसी शहर की कई जगहों से दिल लग गया था। यहीं इस शहर में इजहार किया और यहीं इस शहर में दिल भी टूटा। मुझे मन में मुस्कुराते हुए देख मेरा दोस्त विमल बोला, अबे मुस्कुरा मत, जल्दी चल, सब है वहाँ। सब है वहाँ। ख्याल आया तो मैंने पूछा, कौन कौन है? उसने चलते चलते ही कहा, अबे वहाँ हमारा पूरा ग्रुप है, कमल है, ललित है, लोकेश है, उन तीनों की गर्लफ्रेंड है और रेणुका भी आ रही है। विमल रेणुका का नाम लेकर मेरी तरफ देखने लगा। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कुछ नहीं कहा, बस बात को पलट कर बोला, अरे यार पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और जल्दी चलते हैं। उसने आगे इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह जानता है बस एक यही वो नाम है जो मेरे दिल के आर भी होता है और दिल चीर कर पार भी। वहां पहुंचे तो देखा दोस्तों का एक ग्रुप पहले से मौजूद था। सब एक एक करके गले लगे। सामने कमल को देखा तो गुजरी एक बुरी याद ने घेर लिया, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी देख मैंने अपने अंदर अभी अभी कमल को देखकर उठे उस तूफान को छुपा लिया। अपने मजाक करने की आदत से मैंने एक जोक सुना दिया जिसे सुनकर सब हंस दिए। चलने की बात हुई तो एक ने कहा, अरे अभी रेणुका का आना बाकी है। कमल ने कहा, वो आ रही है। मैंने भी पूछा, उसने शादी नहीं की अब तक? मेरे इस सवाल का जवाब मेरे पीछे आ चुकी रेणुका ने दिया, नहीं की शादी, देख लो खुद। मैं पीछे मुड़ा तो जैसे एक पुरानी यादों का बसा बसाया घर खुद मेरे सामने आ खड़ा हुआ। इससे पहले कि मेरी आंखें भीग जाती मैंने उससे मिलाने को हाथ बढ़ा दिया, लेकिन वो हाथ को हटाकर सीधे बिल्कुल पहले जैसे गले लग गई। आज भी ठीक वैसा ही एहसास हो रहा है जैसे हुआ करता था रेणुका की छुअन से। लेकिन तब में और आज में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। कुछ औपचारिक बातों से रेणुका सबसे मिली। इस ग्रुप में उसके लिए दो लोग खास थे। पहला था वो कमल जो उसका बॉयफ्रेंड रह चुका था कई बार, और दूसरा था मैं जिसने उसे दिल से चाहा था, जिसका प्यार रेणुका ने कबूल करके ठुकराया था या बस आजमाने को कबूला था। हम सब चल पड़े। नैनीताल का प्लान सबने मिलकर बनाया था। अपनी दोस्ती का उस जगह से एक खास ही रिश्ता था। गाड़ी में सब गुजरी पुरानी यादों की पिटारों को खाली करने में लगे थे। कोई कुछ याद करके सबको बताता तो कोई अपनी पहली गर्लफ्रेंड की बात करता। मेरे आगे की सीट पर रेणुका बैठी थी जिसके बाल बहती हवा के साथ मेरे चेहरे पर आ रहे थे। उसकी वही पुरानी महक, उसकी वही हंसी जो सीधा दिल में उतरती थी। कुछ भी नहीं बदला था उसमें, वैसी बेबाक बेफिक्री झलक रही थी उन आंखों में। 5 साल, यकीन नहीं होता कि 5 साल ही हुए हैं उसे भूलते हुए, उसकी इसी हंसी से पीछा छुड़ाते हुए, इन यादों से छुटकारा पाते हुए। लेकिन आज उसे फिर देखकर मेरा दिल यादों में सफ़र कर रहा है और मुझे अपने साथ खींचकर हमारी पहली मुलाकात पर लिए जा रहा है। पहली मुलाकात, आज सब मेन रोड से चलेंगे? ठीक है, कमल ने कहा तो हम सब शाम के बाद के इस वक्त मेन रोड के किनारे किनारे हंसी मजाक करते हुए चले जा रहे थे। कोई भी हमारी बकवास सुन लेता तो कहता कि कैसे बच्चे हैं, किस तरह सड़क पर चले जा रहे हैं। लेकिन कोई भी शायद गौर ही नहीं करता था। अगले मोड़ पर मुड़े तो कमल ने कुछ नए दोस्तों को हमसे मिलाया। उसमें दो लड़के और एक लड़की थी। वो लड़की जो उस शाम सीधा मेरे दिल में उतरी थी। हमारे ग्रुप से मिलकर वो भी साथ में चलने लगे। वो लड़की बाकियों से ज़रा हटकर पीछे चल रही थी। ग्रुप से छटकर मैं भी कुछ पीछे रह गया कि उस लड़की ने कहा, बड़े चुप चुप रहते हो, सबके साथ अच्छा नहीं लगता क्या? उसे एक पल देखा, वो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। मैंने जवाब में कहा, नहीं बस ऐसे ही। उसने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मेरा नाम रेणुका है, तुम बताओ? मैंने भी हाथ मिलाकर कहा, अरमान। उसने कहा, अच्छा नाम है तो और बताओ? रेणुका की हर बात मुझे उस पल उस लम्हे से अच्छी लगने लगी थी। वो हवा की तरह बहने वालों में से थी। उसे कल की चिंता या फिक्र का कोई एहसास नहीं था। उसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। उन दिनों की छोटी छोटी मुलाकात अब ग्रुप चैटिंग में भी होने लगी थी। सब एक दूसरे की खिंचाई करते थे, पर जब भी रेणुका का मैसेज मेरे लिए होता तो दिल जैसे एक बार जोर से धड़क जाता। फिर पता ही नहीं चला कब छोटी मुलाकात बड़ी मुलाकात बनने लगी। आगे से राइट ले, मुझे पता है रास्ता। कमल की तेज आवाज से मैं अपनी उन यादों की गलियों से बाहर आया और देखा तो मैं अभी भी रेणुका के पीछे की सीट पर हूँ।
और गाड़ी अब हाईवे पर दौड़ने लगी है। कितनी देर लगेगी पहुंचने में, मैंने पूछा तो आगे बैठे सब मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तो ललित बोला, यार हम सब तो नहीं बदले, लेकिन तू ज़रूर बदल गया है। सफ़र का मज़ा ले, ये क्या सीरियस होकर बैठा है? कहाँ गया हमारा अरमान जो हर बात में हंसी मजाक किया करता था? सब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उनमें रेणुका भी थी, जो सामने से मेरी तरफ देख रही थी। उसको इस तरह मेरी तरफ देखता हुआ देखा तो लगा कि उसके होठों ने कुछ कहा मुझसे, जो मुझ तक आया ही नहीं। तो मैंने कह दिया, कुछ कहा तुमने? रेणुका ने अपनी प्यारी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और कहा, नहीं, कुछ सुना तुमने? यह कहकर वो मुस्कुरा दी। उसे देख मैंने भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, तुमने शादी नहीं की? रेणुका अपनी सीट पर पीछे को मुड़कर मेरी तरफ होकर बैठ गई। उसके हाथ सीट के ऊपर से होते हुए मेरे सामने थे। उसके हाथ की कलाई पर बंधे ब्रेसलेट पर मेरी नज़र टिकी थी जब उसने कहा, नहीं की शादी, क्योंकि कोई मिला नहीं जो अच्छा हो, प्यार करे, साथ रहने का वादा करे। ये सुनकर मेरी नज़र उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगी, शायद कुछ ऐसा जो मेरी आंखों में था। लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। बस मिला तो यही कि रेणुका के मन में मैं अब कहीं भी नहीं हूँ। कहाँ खो गए? रेणुका ने मेरे सामने चुटकी बजाते हुए कहा। मैंने कहा, और बॉयफ्रेंड्स हैं या नहीं अब? रेणुका ने एक पल सोचने का नाटक किया, फिर जल्दी से बोली, हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स मेरे थे, तुम भी थे, याद है ना? ये सुनकर सब बोले, ठीक कहा, यही तो है ग्रुप की क्वीन। रेणुका की हंसी आज मुझे फीकी सी लगी, क्योंकि कितनी आसानी से उसने मुझे बाकियों के साथ मिला दिया था, ये जानते हुए कि मैंने ही उसे अपने पूरे दिल से चाहा था। इसके बावजूद आज उसे मैं बाकियों जैसा ही लगता हूँ। ग्रुप में किसी ने कहा, अरे रेणुका, कमल था ना तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड? रेणुका ने हाँ कहा तो मुझे भी याद आया कि कैसे एक दिन ग्रुप में चैटिंग के दौरान कमल ने रेणुका को प्रपोज किया था। वो सब जानते थे कि मैं रेणुका को पसंद करता हूँ, खास तौर पर कमल भी। लेकिन फिर भी उसने रेणुका को प्रपोज किया और रेणुका ने हाँ भी कर दिया था। मुझे याद है उनके ब्रेकअप के दिन, जब रेणुका को पहली बार रोता देख मेरे दिल ने भी रोना चाहा था। रेणुका का ब्रेकअप। हम सब बंगला साहिब आए थे, दिल्ली का सबसे नामचीन गुरुद्वारा। कुछ देर यूं ही चलने के बाद मैंने देखा रेणुका रो रही थी। वो गुरुद्वारे के एक साइड अकेली खड़ी थी। मैं उसके पास गया तो उसने मुझे आता देखकर अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश की, लेकिन मैं सब समझ रहा था। फिर उसने बताया कि उसका कमल के साथ ब्रेकअप हो गया, इसलिए वो रो रही है। मैंने दोस्ती के नाते उसे सब ठीक हो जाने का दिलासा दिया। चाहता तो था कि अपने अंदर बसे उस एहसास को आज जाहिर कर दूं, जो हर बार उसे देखने पर बस बयान हो जाना चाहता था। लेकिन उसने मुझसे वो पूछा जिसके लिए शायद मैं तैयार नहीं था, या शायद था। एक बात बताओ, सच बताना, रेणुका ने पूछा। तो मैंने कहा, हाँ पूछो क्या? उसने धीरे से कहा, तुम मुझे पसंद करते हो ना? तेरा तो लगातार 2 बार ब्रेकअप हुआ था ना कमल के साथ, एक बार बंगला साहिब में हुआ था, फिर तुम दोनों वापस रिलेशनशिप में आ गए थे ना? विमल ने रेणुका से कहा। तो मेरा ध्यान टूटा और असलियत की दुनिया में चला आया। रेणुका ने विमल को देखा, फिर वो बोली, कमल को इसलिए माफ कर दिया क्योंकि मुझे वो पसंद था। रेणुका के ये कहने से आज मेरे मन में आया कि काश मैंने उसे वहीं बंगला साहिब में ही कहा होता कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सका था। उस दिन सिर्फ दोस्त हूँ ये कह गया था। उसे भी यही लगा था कि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। इसीलिए तो उसने मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया था। हमारे बीच कोई राज नहीं रहता था। हम हर बात एक दूसरे को बताते थे। बस यही एक बात वो नहीं जानती थी कि मैं उसे चाहता हूँ। अरे अरमान, तूने बताया नहीं, कहाँ था, क्या किया 5 साल में? सबसे पूछ रहा है शादी की, खुद तो बताया नहीं, तूने शादी की क्या? कमल ने मुझसे पूछा तो मेरी नज़र रेणुका को देखने लगी। वो अपने खुले बालों में अपनी उंगलियों को फंसाए दूर तक जाती सड़क को देख रही थी। मैंने जवाब में ज़रा अकड़ और ज़रा दिखावे से कहा, यार मैं मुंबई में रहा, वहाँ एक इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ। बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर तुम सबसे मिलने आ पाया हूँ। मेरा खुद को इतराकर ये सब कहना शायद इसलिए था कि मैं रेणुका को ये सब कहना चाह रहा था कि वो अगर मुझसे प्यार करती तो आज मेरी तरह खुश होती, या सबको ये जताना चाह रहा था कि देखो तुम सब तो वहीं पर हो, पर मैं जो था, जिस कमी की वजह से तुम सबसे अलग था, उसके बावजूद आज इतना कामयाब हूँ। रेणुका ने मेरी तरफ देखा और कहा, और शादी नहीं की तुमने? मैंने उसे जवाब में कहा, तुम जैसा कोई मिला ही नहीं। रेणुका एक पल बस देखती रही, फिर होंठों पर हल्की मुस्कान बिखेर कर वापस सामने देखने लगी। मैं उसे देख ही रहा था कि वो पलटी और बोली, आज भी हम सिंगल है, कोई चांस है क्या? सब हंस दिए। फिर इसी तरह हंसी हंसी में रास्ता कटता रहा और शाम के ढलने तक हम नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल आना खास था
क्योंकि हम दोस्त पहले भी आए थे यहाँ, एक अच्छा सा एहसास होता है। शहरी ज़िंदगी से यहाँ की शांति ज़्यादा रास आ जाती है। गहरे लेकिन शांत से लगने वाले झील मन को भी हल्का कर देते हैं। पहाड़ी इलाके और बीच में पड़ने वाले होटल्स कमाल के लगते हैं। नैनीताल पहुंचकर अभी हमें कुछ घंटे हुए थे कि सब कहीं ना कहीं टहलने निकल गए। मैं उन सबसे अलग होकर यहाँ सीढ़ी जैसी बनी जगह पर आकर बैठा हूँ। सामने कुछ दूरी पर एक झील है जो ढलती शाम में कुछ रंगों से रंगने लगी है। पास से कोई नाव गुजरती तो झील पर हल्की लहरें सफर शुरू कर देती हैं और किनारे से टकराकर खत्म हो जाती। मैं अकेला क्यों बैठा हूँ? जब मन में ये ख्याल आता है तो सोचता हूँ, क्या रेणुका का ख्याल अब भी मेरे मन में बस बिना बुलाए चला आता है? आखिर क्यों? जिस तरह वो चली गई थी उसी तरह उसकी ये सारी यादें भी नहीं चली जाती मुझे छोड़कर। अब तो मन में ये सवाल रहता है कि मैंने क्यों उससे कहा था कि तुमसे प्यार है मुझे। वो शाम हर शाम की तरह ही थी, वो शाम भी, लेकिन कुछ तो अच्छा होने वाला था। इसका अंदाज़ा मुझे तब तक नहीं था जब तक मैं रेणुका से नहीं मिला। रेणुका एक बार फिर कमल के रिलेशनशिप में थी, लेकिन इस बार उनका ब्रेकअप फिर हो गया था। कई दिनों से परेशान रेणुका मुझसे यही सब कह रही थी कि वो क्या करे। उस शाम उसने कमल से बात की और उसके बाद मुझसे मिली। वो कुछ उदास थी। हम पार्क के किनारे एक दूसरे के नज़दीक बैठे थे। वो सब बता रही थी कि कमल उसे समझता नहीं, क्यों उसने उसे दोबारा मौका दिया और ना जाने क्या क्या। रेणुका ने अपने लिए मुझे परेशान देखा तो मुझे कहा, तुम क्यों उदास हो? क्या हुआ? पता नहीं, शायद जैसे मुझे उसके बस यही पूछने का इंतज़ार था। और मैंने उसे कहा, तुम क्यों उसे पसंद करती हो? फिर बार बार वही गलती दोहराना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें किसी गलत लड़के के साथ देखना मुझे तो समझ नहीं आता। तुम क्यों उसके साथ थी? अब तक उसे तुम्हारी कदर भी नहीं है। रेणुका एकटक मेरी ओर देखती रही। फिर जैसे उसने मेरी बातों से सहमत होकर थोड़ा सा सर झुका दिया। फिर मेरी तरफ प्यार से देखकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतनी सी बात तुम्हें आज तक पता नहीं चली? बहुत चाहता हूँ तुम्हें। यह कहकर मेरी आंखों में कुछ बूंदें भर आई, लेकिन मैंने रेणुका के सामने जाहिर नहीं होने दिया। कुछ देर बस बिना कुछ कहे हम बैठे रहे। फिर उसके घर से फ़ोन आया तो हमें जाना पड़ा। उसके घर तक के रास्ते में और कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक मोड़ पर उसे रोककर मैंने उससे उसका जवाब मांगा तो उसने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मेरा दोस्त ललित हमारे पास आकर बोला, रेणुका, अरमान सच में तुझे पहले से ही बहुत पसंद करता है। रेणुका ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो। अरे यहाँ अकेले बैठे हो, क्या हो रहा है? पीछे से रेणुका चली आई तो मेरा ध्यान आज की हकीकत पर गया। सामने रेणुका खड़ी थी, ठीक मेरे सामने। मेरे बारे में सोच रहे थे? रेणुका ने शरारत से पूछा। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, सोच रहा था तो? उसने कहा, तो कुछ नहीं, सोचना अच्छी बात है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम आज भी मुझे पसंद करते हो? मैंने उसकी तरफ देखा तो वो सीरियस दिखी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। काश इसी तरह चुप ही रहा होता, उस शाम भी नहीं कहा होता जो कहा था मैंने। उससे तो शायद हमारा प्यार रिलेशनशिप नहीं बनता और ना ही थोड़े वक्त बाद उसकी मौत होती। क्या हुआ बताओ? रेणुका ने दोबारा पूछा। इस बार मैंने वापस चलने को कहा। अब रात हो गई थी। हम लौटने लगे जहां हम ठहरे थे। रास्ते में उसके साथ चलते चलते फिर कुछ गुजरा याद आने लगा। ऐसे ही तो उसके साथ ना जाने कितना चला था मैं, कभी पता ही नहीं चला उसके साथ कि जाना कहाँ था। बस चलना आता था, बातें करना और एक दूसरे का ख्याल करना भी। उसके सवाल का जवाब है मेरे पास कि हाँ, मैं उसे आज भी उतना ही चाहता हूँ। लेकिन आज ये कबूल करने से डरता हूँ कि कहीं फिर से वही दिन ना लौट आएँ, जिनको याद करके जितना मैं खुश होता हूँ उतना ही उदास भी रहता हूँ। इंसान को अपनी ज़िंदगी में गुजरी बुरी यादें परेशान नहीं करती हैं। वो तो बस कुछ सुनहरी यादों का शिकार होकर उदास हो जाता है। मेरी भी सुनहरी यादों में तुम ही तो हो रेणुका। बस 2 महीने, हाँ, बस 2 ही महीने। इतने इंतज़ार और इतना रोकने के बाद इज़हार हुआ। मेरा प्यार बस यही 2 महीने जी पाया था। रेणुका ने अगले दिन ही जवाब देकर कहा था कि हाँ, उसे भी मैं उतना ही पसंद हूँ, बस कहने के इंतज़ार में थी। उस दिन तो ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी बस उसी दिन से शुरू हुई हो। उसके संग गुज़रने वाली शामों का खुमार मुझ पर इस कदर रहता कि मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं सूझता था। सही में किसी के साथ होने से ये दुनिया हसीन हो जाती है। उसकी हंसी आपकी और आपकी हर खुशी उससे बन जाती है। ऐसा ही था हमारा प्यार भी। उससे बातों का सिलसिला तो काफ़ी पुराना था, लेकिन अब होने वाली बातों का वक़्त पहले से ज़्यादा होने लगा था। पता ही नहीं चलता था कि कब उससे बात करते हुए कुछ घंटे और फिर पूरी रात गुज़र जाती थी।
प्यार करना बुरा नहीं था, बुरा कहाँ होता है ये तो वो एहसास है जिसके लिए लोग शायद जीना और मरना दोनों ही भूल जाते हैं। बस एक गलती हो जाती है इस प्यार में, हम ये तो जानते हैं कि हम कितना चाहते हैं उसे, जिसे हम प्यार करते हैं, लेकिन वो कितना चाहता है ये शायद हम पूछ तो लेते हैं, लेकिन सच क्या होता है, ये उसके मन में कितना है प्यार, ये कभी नहीं जान पाते। रेणुका ने एक शाम मुझसे कहा, तुमने अपने घर में बताया कि हम दोनों एक साथ हैं। पहले तो मैं समझा नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा क्यों। उसने कहा बता देना, अच्छा रहेगा ना, मुझे भी मिलना है तुम्हारे घर वालों से। इसी तरह उसने कई बार मुझसे पूछा कि मैंने घर में बताया कि नहीं। वो क्या चाहती थी मुझे उस वक्त समझ नहीं आया। बस यही लगा कि शायद वो यही चाहती है कि मैं पहले अपने घर में ये बता दूं, उसे अपने घर वालों से मिलाऊं। तो एक बार उसके फिर से पूछने पर मैंने कहा हाँ, मैंने आज ही सब बता दिया घर पर। पहले तो उसने यकीन नहीं किया, फिर उसने कहा सच में, मैं सबसे मिलने भी आऊंगी। ऐसे ही एक शाम में उसे अपने घर लाया सबसे मिलाने। एक खास दोस्त बताना ही काफ़ी था मेरे घर वालों के लिए। मेरे घर वालों ने उसका बड़े ही प्यार से स्वागत किया। सबने बहुत प्यार दिया उसे, सबसे वो भी बहुत प्यार से मिली। बस एक वो शाम थी और एक आने को बाकी थी। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, पहले जैसी बातें और सब नॉर्मल, लेकिन उसकी तरफ से बात कभी आगे बढ़ती नहीं दिखी। उन दिनों ना जाने कैसी खुमारी थी कि मैंने कभी उससे ये सवाल नहीं किया कि क्या उसने कभी अपने घर वालों को बताया था मेरे बारे में। फिर अब ज़रा-ज़रा सी बात पर वो बिगड़ने लगी थी, मेरे ज़्यादा प्यार जताने से भी चिढ़ने लगी थी। ऐसे ही एक बार कुछ दिनों से उससे मिला नहीं था, बात भी ढंग से नहीं हो पाई थी, तो उसे देखने का बहुत दिल किया। मैंने बहुत कहा कि बस 10 मिनट के लिए मुझसे आकर मिल लो, मैं उसके घर के पास ही खड़ा हूँ। लेकिन वो बस इनकार करती रही और मैं ज़िद करता रहा। उसने कहा कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो घर से बाहर नहीं आ सकती। मैंने भी कहा कि बस 2 मिनट तुम्हें देखकर चला जाऊँगा, मेरी ज़िद से परेशान होकर ही सही, लेकिन उसने कहा कि वो आ रही है। मैंने उसका इंतज़ार किया, कितना किया होगा ये शायद आज याद आता है, तो ही लगता है कि बहुत इंतज़ार किया था उस दिन। उस 2 मिनट के लिए, क्योंकि वो आ ही नहीं रही थी। कुछ मिनट कुछ घंटे बन गए और फिर कई घंटे भी गुज़र गए। मुझे धूप में खड़े उसका इंतज़ार करते हुए, लेकिन उसने फ़ोन करके ये तक नहीं कहा कि उसे आने में देर हो रही है और ना ही मेरे किए इतने फ़ोन को उठाया। पर वो आई इतनी देर बाद ही सही, लेकिन वो आती दिखी सामने से मेरी तरफ बढ़ती एक शॉल ओढ़े थी। वो मुझ तक आने से पहले ही अपने दाएँ तरफ की गली में मुड़ गई। मैं आगे बढ़ता उससे पहले ही मैंने देखा मेरे पीछे से उसकी माँ आगे बढ़ी। तब मैं समझा कि वो अपनी माँ को देखकर वापस मुड़ गई है। और उसके अगले दिन जब मैंने यही सब उससे कहा तो उसने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो अरमान, मुझे लगा था कि तुम अलग होगे बाकियों से, लेकिन तुम भी वही हो जो हुक्म चलाना चाहता है, हर बात अपने तरीके से कराना चाहता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब उसने मुझसे आज कह दिया था। उसने आगे कहा, अरमान अब इसे यहीं ख़त्म करते हैं, हम बस दोस्त रहेंगे इसके बाद। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे ऐसा करने से रोका, कुछ बातें याद दिलाई, उस कसम का वास्ता दिया जो उसने मेरा हाथ पकड़कर खाई थी। मेरे ये पूछने पर, रेणुका तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाना, तुम्हारे बिना जिंदगी की मेरी तो कोई कल्पना भी नहीं है। तो उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा था, कभी नहीं, ऐसा मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं कर सकती। और आज उसने सब भुला दिया था, सिर्फ ये कसूर था मेरा कि उसे ज़्यादा चाहा। शायद उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, या शायद मेरा इतना प्यार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने मुझे भी बाकियों के साथ लाकर खड़ा कर दिया। मेरे ना जाने कितने ही सवाल थे जो मैं पूछना चाहता था, उससे जवाब मांगना चाहता था, पर कभी उसकी यादों से उभर ही नहीं सका, तो उससे सवाल भी कैसे कर पाता। अब हम लोग होटल आ गए। रात के बीच मेरी आंख खुली तो टहलने के लिए बाहर आ गया। मैंने देखा होटल के सामने की बेंच पर रेणुका और कमल बैठे थे। उनको आज फिर एक साथ देखना कुछ नया नहीं लगा, ऐसा लगा जैसे कि वही तो दिख रहा है जो दिखता रहा है हमेशा। रेणुका हर बार उसी के पास लौट जाती, चाहे ब्रेकअप मुझसे करे या कमल से ही। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि वो मुझसे ब्रेकअप करके वापस कमल के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। आखिर रेणुका क्या चाहती थी कभी पता ही नहीं चला। कभी उसे गलत नहीं समझा, लेकिन आज सब याद आता है तो लगता है सिर्फ वही गलत थी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी इसमें। रेणुका को मनाने के लिए क्या क्या नहीं किया था मैंने, रोया था उसके सामने, गलती ना होते हुए भी मानी थी। लेकिन उसे तो जैसे दूसरा मौका देना ही नहीं था, तो कैसे मान जाती वो। एक भारी दिन था मेरे लिए जब मैं उसे मना रहा था और मेरी बहन बीमार थी। रेणुका से बात करने की चाहत से उसके पीछे पीछे काफ़ी दूर तक आया, लेकिन वो रुककर मुझसे मिली तक नहीं। उसके लिए मैं एक अंगूठी लाया था जो उसे देकर उससे माफ़ी मांगना चाहता था। वो बस पीछा छुड़ाना चाहती थी, शायद मुझसे बोर हो गई थी। क्या था उसके मन में आज भी कहाँ समझ में आता है। जब उसे इस तरह किसी के साथ फिर बेंच पर बैठा देखता हूँ, तो देखते ही देखते मैंने खुद को ग्रुप से अलग कर लिया, शहर से दूर गया, लेकिन हमेशा कुछ था जो बाकी ही रहा।
उसने भी कभी खुद को भुलाने नहीं दिया, मुझे हमेशा दोस्त बनकर सामने आती रही, पर कोई उसे कैसे बताता कि मैं तो उसे आज भी कुछ और ही समझ कर मिलता हूँ। मुझे याद है वो दिन जब मैं वापस शहर लौटा था तो तुम्हारा वही पुराना रूप देखा, बेफिक्र एक दोस्ती का। कैसे किया था तुमने ये? आखिर कैसे तुम मेरी एक दोस्त बनी और फिर प्रेमिका रही, उसके बाद वापस एक दोस्त बन गई? इतना आसान होता है क्या ये? क्योंकि मैं तो आज तक पहले जैसा नहीं हो पाया। कितना बदल गया हूँ मैं, ये तो अब आईना भी नहीं बता पाता कि मैं पहले कैसा था। मैं शहर लौटा तो तुमने जिद की थी कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन यकीन करो तुमसे मिलने के पहले मैंने कितना सोचा था। लेकिन फिर भी इस मन की खातिर तुमसे मिला। तुमने पहली बार की तरह ही दोस्ती निभाई थी, गले लगाकर। लेकिन अब इस गले लगने में वो प्यार बाकी नहीं रह गया था। तुमने उस दिन भी हंसकर यही कहा था कि तुम फिर एक बार कमल के साथ हो। क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि ये मुझसे कहना ठीक है या नहीं? पर तुम्हें तो जैसे आदत सी है इस प्रोसेस की, जिससे तुम किसी भी लड़के के साथ कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं रह पाती। मैंने अपने सामने देखा, रेणुका और कमल अब जा चुके थे। बहती हल्की ठंडी हवा में अब कुछ हल्का सा भी था। शायद आज या अभी से मैंने तुम्हें भुलाना शुरू कर दिया है। मेरी जेब में तुम्हारी वो अंगूठी है जिसे फेंकने में तुमने ज़रा भी नहीं सोचा था। अगली सुबह तुम्हारा कुछ सामान अपने साथ लिए इस झील के पास आया हूँ। सोचता हूँ इन्हें खुद से दूर करूँगा तो तुम्हारी यादों से छुटकारा मिल जाएगा। होती सुबह कितनी हसीन लग रही है। झील भी अपनी ही खुमारी में हलचल कर रही है। दूर तक बस झील का शांत पानी है। उस सामान में सबसे पहली चीज़ तुम्हारी पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर है, जिसमें तुम किसी फौजी के अटेंशन पोजीशन में खड़ी हो, लेकिन कितनी प्यारी लग रही हो। ये तो मैं ही जानता हूँ कि यह तस्वीर मुझे कैसे मिली, ये आज तक नहीं बताया है तुम्हें। एक बार तुम शायद जल्दी में थी जब मेरे एक दोस्त की दुकान पर फोटो कॉपी करवाने आई थी। मैं उस वक्त तुम्हारा सिर्फ दोस्त था, तो फोटो कैसे मांगता? पर तुम्हारे हाथ से गिरे फोटो कॉपी करने के कागजों में तुम्हारी कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी थी, जिनमें से एक मेरे करीब आकर गिर गई थी, जिसे मैंने सबकी नजरों से बचाकर अपने शर्ट की जेब में रख लिया था। दिल के करीब मेरी नादानी थी, वो थोड़ी सी शरारत से भरी, जो उन रातों में इस तस्वीर को देखकर तुमसे बात किया करता था। तब कहाँ सोचा था कि आज इस तरह उन यादों का बादल मुझ पर इस तरह से बरसेगा, जो बदन तो नहीं भिगोएगा पर पूरे मन में तूफान बनकर बरसेगा। आज जब उन बातों को याद करता हूँ तो पता चलता है कि उन यादों में तुम बस मेरे जरिए हो। तुम बस मेरी वजह से ही मुझ में हो, क्योंकि तुम तो मेरे साथ हो ही नहीं। आज इस बात का भी यकीन होता है कि प्यार तो बस मैंने ही किया था, तुमने बस उसे कुछ दिन अपने पास रखा था। जैसे कोई दोस्त किसी की चीज को संभाल कर रखता है, ठीक वैसे ही फिर जब वापस करने का वक्त आता है तब वो उसे शिकायतों के साथ लौटाकर बस ये कहता है, रख ले, इसे बहुत परेशान किया तेरे इस सामान ने। मेरा दिल भी उसी सामान की तरह हो गया था जब तुमने इसे मुझे वापस किया था। बेजान सा दुख से भरा, सांस लेता लेकिन दम तोड़ता हुआ। मैंने तो तुम्हें हंसता खेलता प्यार से भरा दिल दिया था, लेकिन ये वापस बस दर्द के साथ आया जो तुम्हारा दिया था। एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा था कि प्यार तो वो है जो हम दूसरों से करते हैं और जो बदले में भी मिलता है, लेकिन उस प्यार का क्या जो सिर्फ किसी के लिए होता है, जिसे कभी बदले में प्यार नहीं मिलता। आज उसकी कही इस बात का मतलब समझ में आता है, जब भी ये सच में मेरे साथ ही हुआ। आज तुम्हारी इस तस्वीर को इस झील में फेंक कर शायद कुछ अच्छा लगा है। तुमने मुझे भुलाने में शायद वक्त नहीं लिया, मगर मेरा तो तुम्हें भुलाना बस अभी शुरू हुआ है। नैनीताल का ये सफ़र कुछ दिन और रहा। इन दिनों में मैंने शायद अपने मन पर जमे उस धूल की उस परत को साफ किया, जो पिछले 5 साल से इस पर जमी हुई थी। यहाँ क्यों बैठे हो, सब नीचे हैं। रेणुका ने मेरे पास आकर कहा। मैं होटल के कमरे की बालकनी में बैठा था। वो वापस जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो रुक गई। मैं ये देखना चाहता था कि वो क्या कहती है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ मुड़कर देखती रही। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है? मैंने उसका हाथ अपने हाथ से झटकते हुए कहा। वो चुप रही। उसकी आंखों में मलाल था या आत्मग्लानि, कुछ समझ नहीं सका। उसने कहा, तुम आज भी वहीं हो, आगे क्यों नहीं बढ़े? मैंने कहा, शायद आज तक तुम्हें भुलाने की कोशिश नहीं की थी। उसने नजरें झुकाकर कहा, तुम बेहतर डिजर्व करते हो। वो ये कहकर जाने को ही तो मैंने कहा, ओ यस आई डिजर्व बेटर, अब समझियो तुम। वो 2 कदम आगे बढ़ी तो मैंने उससे आखिरी बार कहा, कुछ है जो तुम्हें देना है। आज शाम उसी झील के पास इंतजार करूंगा और प्लीज जल्दी आना। इस बार उतना इंतजार नहीं करूंगा। आखिरी शाम। अभी बारिश होकर रुकी है। आसपास जैसे सब कुछ धुल गया है। बादल अभी भी बरसने को तैयार लग रहे हैं, लेकिन जरा ब्रेक लेकर रुक गए हैं। ऐसा लगता है आज मुझे भी इसी तरह अपना मन खाली करना है, किसी की भरी यादों से। रेणुका को आता देखा तो मन किया कि आज फिर उससे उसका प्यार मांग कर देखूं,
लेकिन फिर वो वादा याद आया जो कभी खुद से किया था कि एक दिन रेणुका को ये एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। माफ़ करना भी उसी को चाहिए जो माफ़ी के काबिल हो। रेणुका मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसे कहा, चलते हुए बात करते हैं जैसे हमें आदत है। उसके साथ चलकर कुछ गुजरा याद आने लगा। वहीं गलियों के रास्तों को लंबे रास्ते पर चलकर वक्त लंबा करना, 2 गली के सफ़र को मोड़कर इतना लंबा कर जाना कि कुछ घंटों तक ये सफ़र ख़त्म ना हो। तुमने शादी क्यों नहीं की रेणुका? मेरे पूछने से वो ज़रा रुकी, फिर बोली, बस ऐसे ही। मैंने कहा, पर मुझे पता है क्यों नहीं की तुमने शादी। उसने अपने अंदाज से कहा, हाँ, जैसे तुम्हें सब पता चल जाता है। तुम तो। मैंने उसे आगे कहने से रोक दिया और कहा, तुम बहुत माहिर हो ना अपनी बात कहने में, तो दूसरों को सुनना भी सीख लिया होता तो अच्छा रहता। वो रुक गई और हम झील के पास एक बड़े घर के छज्जे के नीचे खड़े हो गए। क्योंकि अब बारिश फिर से होने लगी थी। वो मेरी तरफ देख रही थी तो मैंने कहा, सही कहा ना मैंने? रेणुका, तुम कितना नाज करती थी मुझ पर, कितना नाज था तुम हमारे रिश्ते पर। लेकिन आज उसकी याद का एक टुकड़ा भी नहीं है तुम्हारी नज़रों में। क्यों? ऐसा क्यों है रेणुका? क्या तुम्हें याद नहीं वो रास्तों पे चलना, वो घंटों मेट्रो की सीढ़ियों पर बैठना, वो हंसना, या वो बातें जो हमने उन रातों में की? मेरी बात सुनकर बस वो देखती रही, कुछ नहीं कहा। शायद कुछ था नहीं कहने को, क्योंकि वो तो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मैंने अपनी जेब से अंगूठी निकालकर उसे दिखाई। अंगूठी देखकर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। तो मैंने कहा, याद तो होगा ना कैसे लौटाया था तुमने इसे? अरे यार रेणुका, अगर सामने से आकर लौटा दिया होता तो शायद आज ये दिन आता ही नहीं। लेकिन इसे ऐसे लौटाया जैसे ये कोई उधार हो जो तुम्हें परेशान कर रहा था। तुमने इसे ललित के घर में फेंकते हुए बस यही कहा था कि जा और उसे वापस कर दे। तुम्हें अंदाज़ा है मुझे ये अंगूठी ललित के पास इस तरह देखकर कितना बुरा लगा था? रेणुका के चेहरे पर अपनी ही गलती के भाव थे। वो शर्मिंदा थी। फिर रेणुका ने अपनी गलती मानी और कहा, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज़रूरी है। मुझे बस गुस्सा इस बात का था कि ख़त्म करने पर भी तुम मेरे पीछे अंगूठी लेकर पहुंच गए थे। मुझे हंसी आ गई उसकी इस बात को सुनकर, और शायद इसी पल में समझ गया कि ये किस इंसान को मैंने चाहा था। इसे तो कुछ पता ही नहीं। मैंने रेणुका के गाल पर हाथ रखा और कहा, आज कोई झगड़ा या लड़ाई करने नहीं आया हूँ मैं रेणुका, बस ये कहने आया हूँ कि तुम्हें आदत सी हो गई है इसकी। जानती हो क्या है तुम्हारी आदत? तुम कभी किसी के साथ प्यार नहीं कर सकती रेणुका। रेणुका संजीदा थी। वो अपने हाथों को आपस में जोड़े खड़ी थी। मैंने उसे अपना जैकेट देते हुए कहा, सिर्फ दोस्ती के लिए, इसे प्यार मत समझना। उसने जैकेट पहन लिया तो मैंने कहा, रेणुका, सिर्फ तुम ये कर सकती हो कि किसी से दोस्ती करो, फिर प्यार, और फिर वापस से दोस्ती। ऐसा कहाँ होता है? किसी से लोग लाइफ में दोस्त बनते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अलग होने के बाद फिर कभी दोस्त बन पाना आसान नहीं होता है। लेकिन तुमने तो मुझसे रिश्ता ख़त्म करते हुए यही कहा था कि तुम दोस्त बनकर रहोगी। कैसे इतना आसान था तुम्हारे लिए ये सब? मैं कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन आज सब समझता हूँ। शायद तुमसे भी ज़्यादा तुम्हें समझता हूँ। रेणुका, तुम्हारी यही आदत है कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहो और फिर ब्रेकअप कर लो ताकि दूसरी बार कोई अच्छा मिल सके। और ना जाने तुमने ऐसा कितनी बार किया है। अब तुम्हें इसकी आदत हो गई है, और आदत चाहे अच्छी चीज़ की हो या बुरी चीज़ की, वो ज़िंदगी पर बुरा ही असर डालती है। तुम्हें भी आदत है किसी एक के साथ ना रहने की, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही लगता है कि कोई खास ही आएगा तुम्हें चाहने वाला। लेकिन तुम अब तक नहीं समझी कि क्या पता तुम्हारी इसी आदत की वजह से कोई आकर चला भी गया है तुम्हारी ज़िंदगी से। बस तुम ही अपनी आदत की वजह से उसे पहचान नहीं सकी। बारिश रुक चुकी थी। मैं आगे आ गया। झील के पास रेणुका ने पीछे से कहा, मुझे माफ़ नहीं कर सकते अरमान? ये नामुमकिन तो नहीं है ना? मैं पीछे मुड़ा और उसे देखा। वो मेरी तरफ आई और इंतज़ार में थी कि मैं कुछ कहूँ। मैंने हाथ में ली उस अंगूठी को घुमाकर झील में फेंक दिया और मुस्कुरा कर कहा, अब उस अंगूठी को लाना नामुमकिन तो नहीं है, लाया जा सकता है उसे, लेकिन क्या मुमकिन भी है उसे ले पाना? तो बस तुम्हें माफ़ करना भी मेरे लिए ऐसा ही कुछ है। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, तुम इसे भी भूल जाओगी। तुम्हारी आदत जो है, घर वापसी, दोस्तों से विदा लेकर आज लौट रहा हूँ। एक बहाना मिल गया जल्दी से वापस घर जाने का। कई दिनों से माँ ने मेरे रिश्ते के लिए एक लड़की को देख रखा था जिसे मैं टाल रहा था, शायद रेणुका की अधूरी यादों की वजह से। लेकिन आज उन्हें ये कहते हुए रेणुका का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ, शादी के लिए आ रहा हूँ घर पर। नैनीताल पीछे छूट रहा है धीरे धीरे और पीछे, और इसी तरह रेणुका का हर वो ख्याल जो जहन में मेरे नजदीक था, वो आज कहीं दिल की ऐसी गहराइयों में डूब रही है जो चाहकर भी फिर वापस नहीं उबर सकती। सही कहते हैं, किसी को भूलना सच में आसान ही है, बस उसे हम भूलते वक्त शायद इतना याद करते हैं कि वही याद आता रहता है और फिर वो काम मुश्किल लगने लग जाता है। जिंदगी में चाहत कामयाब हुई हो ये जरूरी तो नहीं है ना? क्या पता उस चाहत की नाकामी ही हमें अपनी चाहत से मिलाने के लिए हो। द एंड।